55 लाख से अधिक माताओं बहनों के बुजुर्ग नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, लाडली बहना योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई, बल्कि ये योजना मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भरता का एक माध्यम बन चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं और अब हर बहन के मन में सवाल है कि 33वीं किस्त कब आएगी, इसका पैसा इस बार आएगा या नहीं आएगा, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, और अगर पैसा नहीं आए तो क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को 33वीं किस्त से जुड़ी छोटी मोटी जानकारी विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, लाडली बहना योजना की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, घर के छोटे मोटे खर्चों में महिलाओं की मदद करना, महिलाओं की किसी भी लोगों पर या किसी भी इंसान पर निर्भर नहीं रहना। शुरुआत में इस योजना का अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए गए थे, बाद में राशि बढ़ाकर 1250 कर दिए और वर्तमान समय में 1500 प्रति माह सीधे बैंक खाते में दिए जा रहे। दोस्तों, 33वीं किस्त इसलिए भी खास है क्योंकि ये नई सरकार के कार्यकाल की लगातार चलती हुई किस्त मानी गई है। महंगाई के समय यह राशि महिलाओं के लिए बहुत सहारा बनी है। त्योहारों और घरेलू जरूरतों में पैसा सीधा काम आने लगा है। आज कई महिलाओं को पैसा राशन लेती है, इस पैसे से बच्चों की पढ़ाई और खर्चे निकालती है, दवाई का खर्च करती है और छोटे मोटे शौक पूरे अपने करती है। बहनों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 33वीं किस्त कब आएगी। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी तक कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले सभी महीनों का पैटर्न देखते हुए लाडली बहना योजना की किस्त हर महीने में 10 से 15 तारीख के बीच में जारी की जा सकती है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 33वीं किस्त फरवरी महीने में 12 से 13 तारीख के आसपास लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, सरकारी घोषणा का अंतिम मानी जाएगी, अफवाहों पर भरोसा ना करें। दोस्तों, 33वीं किस्त सरकार की तरफ से 1500 प्रति माह सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे, डीबीडी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से, बिना किसी दलाल, बिना किसी कटौती सीधे खाते में आती है। एक साल में देखा जाए तो महिलाओं के लगभग 18,000 की सहायता मिलती है। अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा महिला लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई। इस सभी पात्र महिलाओं के खाते में 33वीं किस्त राशि भेजी जाएगी। हालांकि कुछ महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलेगा, जिसके कारण आगे विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा ये है कि कुछ महिलाओं को 33वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके पीछे मुख्य कारण ये हो सकते। पहला नंबर का क्या रहेगा, बैंक खाते का आधार लिंक ना होना, और दूसरा नंबर रहेगा डीबीडी बंद होना, और तीसरा काम रहेगा केवाईसी पूरी ना होना, और चौथा काम रहेगा गलत बैंक खाता नंबर दे देना, और पांचवा नंबर रहेगा पात्रता नियमों का उल्लंघन करना, और छठा रहेगा सरकारी नौकरी इनकम टैक्स की जानकारी सामने आना या सही नहीं भरना। सरकार में समय समय पर लाभार्थी सूची की जांच करनी चाहिए। अगर किसी महिला का नाम अपात्र पाया गया तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। अगर आपकी 33वीं किस्त नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये काम करने चाहिए। सबसे पहले आपको बैंक जाकर डीबीडी चेक, ई-केवाईसी स्टेटस चेक करना चाहिए, आधार लिंक या नहीं है या देखकर फिर सरकारी पोर्टल पर जाकर अपना भुगतान स्टेट चेक करना चाहिए। अगर फिर भी समस्या का हल ना हो तो नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर या ग्राम पंचायत जाकर या महिला बाल विकास जाकर आप संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। लोगों ने यह डर था कि कहीं योजना बंद ना हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ शब्दों में कह दिया लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। उन्हें यह भी कहा दिया कि योजना को मजबूत किया जाएगा, भविष्य में राशि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, महिलाओं के लिए योजना लाई जाएगी। और इससे साफ साफ है कि लाडली बहना योजना सरकार की प्राथमिकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत खबरें चल रही है, योजना बंद हो जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ चुनाव तक ही योजना रहती है। मैं आपसे अनुरोध
अनुरोध करता हूँ केवल सरकारी वेबसाइट आधिकारिक बयान पर ही भरोसा करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब की हर खबर को सच नहीं होती है। दोस्तों, लाडली बहना योजना की एकमात्र वेबसाइट आपको बता देता हूँ, cmlallibeena.mp.government.in। यह भी ये भुगतान स्टेट चेक कर सकते हैं, लाभार्थी सूची अपडेट नोटिस देख सकते हैं। आज लाखों महिलाओं कहती है कि हमें घर खर्च में मदद मिली है, आत्मसम्मान बढ़ा है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, छोटे मोटे सपने पूरे हुए। ये महिलाओं जीवन में सकारात्मक बदलाव थी। दोस्तों, लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त लाखों महिलाओं की उम्मीद का किरण है। अगर आप पात्र है तो सभी दस्तावेज सही है तो निश्चित रूप से आप किस्त का लाभ मिलेगा। बस जरूरी है कि सही जानकारी होना चाहिए। दूंगा तो लाडली बहना योजना में राशि बढ़ने के पीछे वजह जो है वो पूरी वजह आपको मैं आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई, महिलाओं की बढ़ती जरूरतें मानी जा रही है। रोजमर्रा के खर्चे, रसोई गैस, दवाइयां और बच्चों की शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ा है? ये आपको पूरी इस वीडियो में और आगे मैं आपको समझाऊंगा कि सरकार के ऊपर पूरा दबाव है या नहीं है। इसलिए मैं ये पूरा वीडियो आप देखना, बीच में स्किप मत कर। ऐसे सरकार में दबाव था कि ये सहायता राशि बढ़ोतरी करे। इसके अलावा चुनावी वादों और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी ये कदम अहम माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का अभी चुनाव भी बाकी है। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए भी प्रेशर है कि पैसा आपका बढ़ सकता है, 1750 आपका हो सकता। सरकार का मानना है कि अधिक राशि मिलने से महिला सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं रहेगी बल्कि अपने जीवन में जुड़े फैसले भी स्वतंत्र रूप से ले सकेगी। सरकार का ये कहना है। मेरे हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि 100% पैसा आपका बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि लाडली बहना आपको है ना, आगे से सरकार बहुत दबाव में है। क्यों? क्योंकि आपके वोट से बहुत महत्व रखाते हैं, इसलिए आप पैसा बढ़ना जरूरी है। किन महिलाओं की मिलेगी 1750 की नई किस्त? ये बात भी आप ध्यान से सुन। अगर 1750 की नई किस्त लागू होती है तो इसका लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पहले से लाडली बहना योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती है। इससे विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परिचयकर्ता महिला शामिल है जिनकी उम्र तय सीमा है और मापदंडों पर खरी उतरती है। महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है। जिन लाभार्थियों ने हाल ही में आवेदन किया है उन्हें भी पात्रता जांच के बाद योजना में शामिल किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य महिला इस सहायता से वंचित ना रह जाए। 3 चीज पे आपको विश्वास करना है, एक तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक और डीबीडी। आपको 3 चीज पे विश्वास नहीं करना है, अफवाह, किसी गलत यूट्यूबर पे और किसी गलत बात पर। अब आपको क्या करना है कि लाडली बहना न्यू इंस्टॉलमेंट की आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये भी आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये लाडली बहना नई किस्त के जरिए महिलाओं को पहले से ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलने की संभावना है। अगर 1750 की राशि जारी होती है, बात सुनना आप, अगर 1750 की राशि जारी होती है तो ये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से पहुंचेगा। इससे बिचौलिया की कोई भूमिका नहीं रहेगी, पैसा समय पर मिल सकेगा। ग्रामीण, शहरों दोनों क्षेत्रों में महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही है, जिससे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर में इजाफा हुआ है। दोस्तों और बहनों, इनका कहना है कि इसमें बीच वाले व्यक्ति का कोई काम नहीं रहेगा, जो बीच में पैसा खाता है 100% पैसा आएगा, किसी का इसमें काम नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अपन लाडली बहना योजना की अगली किस्त कब आएगी। इसकी अगली किस्त कब आएगी ये बात करें तो लाडली बहना योजना की अगली किस्त को लेकर महिलाओं में काफी उत्सुकता है। हर समय की तय तारीख को ट्रांसफर की जाती है। इस बार भी उसी पैटर्न में भुगतान होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार सरकार विशेष अवसर या तय कार्यक्रम के तहत नई किस्त जारी कर सकती है। अगर राशि 1750 होती है तो सबसे बड़ी किस्त मानी